नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। इसके लिए हमने एक केस स्टडी ली है जिसमें 3 वेरिएबल हैं और तीनों के तीनों ही हमारे मैट्रिक फॉर्म में हैं। अब मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस या बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस के जो एजम्पशंस हैं वो सेम हैं और उसके जो एजम्पशंस हैं बेसिकली 3 एजम्पशंस होते हैं मेन कि लीनियरिटी ऑफ द फिनोमिना मेजर्ड। एक तो हम डेटा की लीनियरिटी मेजर करते हैं, नॉर्मेलिटी और कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म। इनका मतलब क्या है ये हम अपने अगले लेक्चर में इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो अभी हमने जो अपनी फाइल सेलेक्ट की है, यहाँ से देखिएगा फाइल हम सेलेक्ट करेंगे एजम्पशंस। ये है हमने एजम्पशंस का फाइल और इसको अपडेट करने के बाद जो हम इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे और ये जो फाइल है हमारी, इसमें हमारे पास डेटा ये 100 रेस्पोंडेंट्स का डेटा है और 3 वेरिएबल हैं, रिवीजन, एग्जाम और टेंशन। तो सबसे पहले हम अपना डेटा को जो है, क्योंकि फाइल बड़ी है तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है माई डेटा के नाम से। अब आगे जो भी एनालिसिस होगा वो माई डेटा के नाम से हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो है हम हमारे पास ये आ गया माई डेटा। अब इसको हम यहाँ मॉडल टाइप करेंगे। मॉडल में जो लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल, और जो ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिया माई डेटा और 2 वेरिएबल लेंगे। पहला जो वेरिएबल है हमारा वो हमने लिया है एग्जाम परफॉर्मेंस और जो दूसरा वेरिएबल को जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो है रिवीजन टाइम। तो इसके बीच में हम लोग रिलेशन देखना चाहते हैं और उनके जो हमारे एजम्पशंस हैं वो हम देखेंगे कि वो फुलफिल कर रहा है ये डेटा या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास ये मॉडल हमने यहाँ पर टाइप किया और इस मॉडल के थ्रू हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो आ गया है। ठीक है, ये हमने देखा कि इंटरसेप्ट इतना है और ये हमारा आ गया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब इसमें जो समरी हमें निकालनी है इस डेटा की, मॉडल की, ये हमने समरी और मॉडल, उसके बाद हमारे पास जो है इसका आउटपुट आ जाएगा और आउटपुट में हमारे पास देखेंगे तो ये जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये एरर और ये टी वैल्यू, ये पी वैल्यू आएगी। हमारा अभी ऑब्जेक्टिव इस मॉडल को एक्सप्लेन करना नहीं है, अभी हम लोग जो है इसके एजम्पशंस है वो चेक करेंगे। अगले लेक्चर वीडियोस में हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमारे पास जो है एक तो मॉडल की जो एजम्पशंस हैं वो हम देखेंगे कि पहला जो है प्लॉट मॉडल, इसका जो प्लॉट है ये हमने यहाँ पर टाइप किया और इसके बाद ये आ गया नेक्स्ट में हम लोगों ने ये टाइप किया और ये आ गया हमारा लीनियरिटी ऑफ द फिनोमिना मेजर। इस डेटा के थ्रू हम जो है लीनियरिटी मेजर करते हैं अपने डेटा की। लीनियरिटी से जो है हम ये मतलब समझते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो ये एक जो जीरो वाली जो हम लाइन देख रहे हैं ये इसके पैरेलल में होना चाहिए सारा डेटा। तो ये जो रेड लाइन है और अगर ये डेविएट है इस जीरो की जो लाइन है ये वाली, तो इससे अगर ये डेबिट हो जाता तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा लीनियर नहीं है, वो कोई एक ट्रेंड ले रहा है। वो हमारा डेटा नॉन लीनियर भी हो सकता है अगर वो डेटा कोई ट्रेंड इस तरीके का अब अबाव या बिलो में जा रहा है। तो चूंकि ये इससे हमें ये लग रहा है कि हमारा डेटा बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड हमारा जो एक एजम्पशन है, फिर इसको हमने टिक किया, ये आ गया हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी हम देखिए इस तरीके से देखते हैं नॉर्मेलिटी को कि ये जो डायगोनल जो हम देख रहे हैं कि सारे ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल है। लेकिन थोड़ा सा ये डेटा जो है हमारा डेविएट हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली या परफेक्ट हम डेटा को नॉर्मल नहीं कह सकते। इसके बाद जो है थर्ड हमारे पास है, ये आ गया कांस्टेंट वेरिएंस। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस में हमने डेटा का देखा कि जो एरर टर्म है वो कांस्टेंट है या नहीं है।
तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में जो डेटा है हमारा वो एक ट्रेंड की तरफ थोड़ा सा जो है हमारा ये पैरेलल ना होके इस लाइन के ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसके थ्रू जो है हम होमोस्कैडास्टिसिटी मेजर करते हैं। होमोस्कैडास्टिसिटी का मतलब है कि डेटा की वेरिएबिलिटी या जो डिस्पर्सनेस के बारे में हम डेटा को समझते हैं होमोस्कैडास्टिसिटी से। और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये अबाव और बिलो दोनों हमारा जो डिस्पर्सनेस है वो सेम होनी चाहिए। कंसंट्रेशन इस डेटा में हमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक फोर्थ, ये तो तीन मेन अजम्पशंस हो गए हमारे। और डेटा के जो इन्फ्लुएंशियल केसेस हैं जैसे ये रेजिडुअल और ये हमारे पास आ गया वर्सेस लीवरेज, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी ग्राफ को समझना जरूरी है। ये कुक्स डिस्टेंस है बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अपर राइट ट्राइंगल है और इधर ये लोअर राइट ट्राइंगल है, इसमें अगर कोई भी केसेस आ जाता है जैसे ये 80 है या 75 नंबर का केसेस है, अगर ये कोई भी केस इस ट्राइंगल के अंदर आ जाता है तो ये इन्फ्लुएंशियल केसेस को बताता है। इन्फ्लुएंशियल केसेस या हमारे आउटलायर्स जिन्हें हमें अपने स्टडी से रिमूव कर देने चाहिए। हालांकि ये भी एक्सट्रीम केसेस कह सकते हैं आउटलायर, अभी इसको हम नहीं कहेंगे। तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस जो है इस ग्राफ के अंदर ही है, लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल हमारा केसेस इसके अंदर जाता है कुक्स डिस्टेंस के अंदर, तो उसको हमें हटा देना चाहिए, अदरवाइज वो हमारी जो स्टडी है उसको वो अफेक्ट कर सकता है। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।